बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका का दौरा शर्मिंदगी की कई दास्तानें रकम कर गया है। एक के बाद एक ऐसे मनाजिर देखने को मिले कि इंसान सर पकड़ लेता है कि क्या हो रहा है। पहले तो जब इन्होंने जाने का ऐलान किया तो तभी से एहतजाज की कॉल सामने आ गई थी। फिर वहाँ जाकर जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है उस पर बहुत बातें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह इदारों के खिलाफ, बाहर बैठ के इदारों के खिलाफ जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, उस पर बहुत बात हो रही है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि मवाजना हो रहा है कि शहबाज शरीफ ने जब तकरीर की है तो कितने लोग देख रहे थे, और इमरान खान साहब ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी तो कितने लोग देख रहे थे। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर वहाँ जाकर जो मुलाकातें की हैं शहबाज शरीफ ने, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ जो शॉपिंग हुई है उसकी बात की जा रही है। फिर वहां से दोबारा लंदन, यानी सरकारी खर्च पर अब तो वो लोग जो इनके बड़े हामी हैं, जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं, वो साफी भी अब ये सवाल पूछते हैं कि आप अरबों डॉलर के मालिक हैं, आपके पास इतनी दौलत है, अगर आपने ये दौरे करने ही थे, पहले बरतानिया गए फिर अमेरिका गए, चले आप अमेरिका का कहते हैं जी सरकारी दौरा था, लेकिन दोबारा बरतानिया आ रहे हैं सरकारी खर्च पर, आप अपने पल्ले से नहीं लगा सकते। एक तरफ आप कहते हैं मुल्क में सैलाब है, उनकी मदद की जरूरत है, तो यही जो आपने करोड़ों रुपया खर्च डाला है अपने जाती ये दौरों पर, अपने जाती मुलाकातों पर, शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से दोबारा लंदन जाकर मिलना, क्या वजह है, किस लिए जा रहे हैं? क्या इसहाक डार को रोकने जा रहे हैं कि जी इसहाक डार ना आए, मुझे ही वजीर आजम रहने दें, इसहाक डार आएगा तो सारी वो चलाएगा, ऐसे ना करें, थोड़ा और मौका दे दें, क्या चक्कर है? आगे आर्मी चीफ की फिर मजीद डिस्कशन करनी है, वहां पर क्या कुछ आपने देखना है। तो अब इसी दौरे के हवाले से मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब की जो तकरीर है वो 5.1 मिलियन यानी 51 लाख दफ़ा देखी जा चुकी है। 51 लाख दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर, और शहबाज शरीफ की जी नाब 2,500 दफ़ा। 51 लाख और 2,500 कोई मवाजना बनता है? और फिर इसके साथ साथ जो बराह रास्त तकरीर है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, उसमें तो और ज़्यादा शर्मिंदगी है। जब इमरान खान साहब ने तकरीर की थी तो बराह रास्त जनाब इमरान खान साहब को, जब ये अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त आप अगर देखें जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये दिखाई जा रही थी लाइव, तो इसको 3,26,000 लोगों ने लाइव देखा था इमरान खान की तकरीर को। और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, इमरान खान 3,26,000, आप सोचिए कितना होगा। आप हज़ारों में सोच रहे होंगे और बिल्कुल सही है, हज़ारों तो होनी चाहिए, नहीं जनाब, 760 लोग देख रहे थे। अब पता नहीं ये वहीं जो बैठे लोग थे वो देख रहे थे, और या पता नहीं ये तो नून लीग के अपने लोगों ने नहीं देखी, इसका मतलब है तकरीर 760। आप सोचिए ज़रा, इमरान खान 3,26,000, क्या खाक पाकिस्तान का पैगाम गया होगा 726 के तहत दुनिया में? और सामने आप देख लें लोग कितने बैठे थे, उसी से अंदाज़ा लगा लें। ज़्यादातर कुर्सियाँ खाली थीं, कम से कम कोई मेरा ख्याल है 80% कुर्सियां तो वैसे ही खाली थी। जब शहबाज शरीफ साहब एंटर होने लगे तब इनको रोक दिया गया, वो एक अलग शर्मिंदगी, और आती वो थूक लगाने लग गए। पूरी दुनिया आपको देख रही है और आप थूक लगा रहे हैं वहां पर। यानी अजीब बात है। वबा के बाद, ये जैसे ही कोरोना और इस सारे मामलात के बाद तो लोग और ज्यादा मोहतात हो गए, तो उधर आप थूक लगा रहे हैं, कोई आपको ख्याल नहीं है, कोई सोच नहीं है कि क्या कर रहे हैं आप। फिर यानी आयत भी गलत पढ़ दी आपने। भाई ना पढ़ते आप, अगर जाहिर है कि आप पर प्रेशर था या जो भी था, वो अलग पर्ची पर लिख कर लाए हुए थे, पता नहीं वो किस तरह लिखी हुई थी, वो उन्होंने गलत पढ़ दी। फिर अब मसला यह है कि बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप टारगेट करते हैं इमरान खान को, मजहबी कार्ड आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अब, तो फिर ये बातें तो होंगी। और उसके बाद मरीम औरंगजेब साहिबा के हवाले से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उन्होंने वो बैग वगैरह वहाँ से ख़रीदे हैं बड़े महंगे, हज़ारों डॉलर के। पहले जो जिन होटल्स में जाकर ठहरे हैं, 10-10 हज़ार डॉलर जिसका किराया है एक दिन का, आप सोचिए ज़रा। और इतनी अजीब बात है कि उसकी डिनाइल भी नहीं करते कि हाँ हम ठहरे हैं, जो करना है कर लो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से वहाँ पर सवाल हुए, पहले तो आधा घंटा मौसूफ लेट पहुँचे, और ज़ाहिर है वहाँ अंग्रेज़ तो फिर बर्दाश्त नहीं करते। वहाँ पर जो तारुफ हुआ उनका कि जी ये तो डायनेस्टी से, इनका विरासत से ताल्लुक़ है, कि इनका नाना जो है वज़ीर आज़म था, वालिदा वज़ीर आज़म थी। अभी तो वो इतना शर्मिंदा नहीं किया कि सदर का भी बता देते कि जी वो भी सदर रहा है, यानी इनका वालिद जो है वो सदर रहे हैं, इनकी फुप्पो जो है वो भी इतनी करता धरता ही नहीं। सारा खान तो डायनेस्टी का उन्होंने ज़रूर कहा कि जी खुद इससे ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उन्होंने वहाँ पर ये कह दिया कि जी पाकिस्तान की जो ISI है ये तो पॉलिटिकल विंग के तौर पर इमरान खान इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, और फौज और वो सारा कुछ, यानी वहाँ इदारों को बदनाम कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि क्या इस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, DGI SPR की तरफ से इस पर स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए? ये तहरीक इंसाफ के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं।
तो किसी भी तरह से आप मुवाजना कर लें, यानी इमरान खान साहब का एक इमेज ही और था और यहाँ ये इमेज ही गिराए हैं। फिर वो इंटरव्यू जो ब्लूमबर्ग को दिया कि जी पाकिस्तान तो तौबा खुदा न खास्ता जी हमारे पास तो रकम खत्म हो गई है, हम तो कर्जे वापस नहीं कर सकते, नहीं हम तो डिफॉल्ट कर रहे हैं, तबाही हो चुकी है, मीशत हमारी तबाह हो गई है, ये लुबे लुबाब था। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल भाग रहे हैं, नहीं नहीं हम देंगे, कर्ज वापस देंगे। यानी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कर्ज वापस नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप दिवालिया हो चुके हैं, खत्म कहानी, कोई आपसे कारोबार नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये तो हालत है। लिखी हुई तकरीर वो भी ठीक नहीं कर सके, एक एक जुमला 3-3 दफा दोहराते रहे, पता नहीं क्या है। बहुत से लोग कहते हैं वो ज़हनी तौर पर उनको, शहबाज शरीफ साहब को बेचारों को प्रॉब्लम है, तो भाई प्रॉब्लम है तो इनको फिर वहां पर ले जाने का मकसद क्या है? फिर बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने जिस तरह वहां पर एहतजाज किया है, बड़ी तादाद में, कि जनाब ये जो रजीम चेंज हुआ है और इसका पाकिस्तान को जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, उस पर सब बात कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, रजीम चेंज के जो किरदार थे उनसे भी मिल लिया। डोनाल्ड लू जो खुद अमरीकी कमेटी के सामने कहता है कि हाँ जी बिल्कुल हम देख रहे हैं, ये इमरान खान ने रूस का दौरा कैसे किया, ये सारा कुछ कैसे हुआ, बिल्कुल हम देख रहे हैं कैसे इसको करना है, क्या करना है, उसमें इशारे मौजूद थे रजीम चेंज के, और उसी से वो मिल रहे हैं। मास्क पहना हुआ है उसने, वो मुंह छुपा रहा है और इनको कोई नहीं, ये हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमें ले आए। फिर पता नहीं क्या क्या किस चीज़ को क्यों आप इस तरह से करते हैं कि फिर उसकी हकीकत बतानी पड़े। सिरिल आलमेडा वो ये बात करते हैं कि जनाब वो इस्तकबालिया था, जहां कह रहे हैं कि मुलाकात होगी सदर से, अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। यानी कुछ शर्म है। अगर यानी होता क्या है कि अगर अमरीकी सदर नहीं फ़ोन कर रहा तो पाकिस्तान से जवाब जाता है जी हमें भी कोई शौक नहीं है, ठीक है। वहां क्या है, उसने इस्तकबाली में बुलाया हुआ है तो आप उसको मुलाकात ना कहें। वहां पर ऐसे हंस रहे हैं जैसे पता नहीं जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई है शहबाज शरीफ की। इस्तकबाली में कितने लोग थे, आप उसको कह रही मुलाकात, वहां खड़े हुए, बस उन्होंने लाइन में लगा के खड़ा किया हुआ था शहबाज शरीफ को, और आ जाओ भी तुम भी एक तस्वीर उतरवा लो, और उधर वो हंस रहे हैं ना, हे ये हो गया। हासिल क्या हुआ इससे, बताइए मुझे। जब आप कह रहे हैं कि जनाब खुद आप कुछ नहीं कर रहे सैलाब ज़दगान के लिए, वो कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास अरबों डॉलर हैं, मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं, हम नहीं कुछ कर सकते अपने हमवतनों के लिए, आप कुछ करें। वो कैसे करेंगे? वहां जाकर आप अपने इदारों के खिलाफ तकरीर कर रहे। शहबाज शरीफ साहब वहां कौम मुत्तहिदा की तकरीर में कह रहे हैं कि जी मेरे इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, वो ये हैं वो हैं। भाई अब लोग तंज़ कर रहे हैं कि भाई वो आप कौम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के हवाले से तकरीर करने गए थे या बिलावल भुट्टो साहब का कोई रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर, यानी इस तरह से वो बिलावल भुट्टो के वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी आप देखिए ना, एक शर्मिंदगी की एक दास्तान जो मैंने आपसे शुरू में कहा, यानी जहाँ जाते हैं मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, कोई ना कोई इन्होंने इस तरह की वो शुरली जो है वो लाजमी छोड़नी होती है कि जिस पर बंदा ये कहे कि जनाब ये क्या कर रहे हैं। वहाँ पर वो डोनाल्ड से मुलाकात, उस पर तस्दीक कर दी कि हाँ जी इन्हीं की वजह से हम इक़्तिदार में आए हैं, इनसे तो मिलना ज़रूरी था, और यानी उस पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं कि पाकिस्तान को वो कह रहा है। और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो कमेटी जिसको दोबारा बुलाया गया शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, दोबारा बुलाते हैं अपनी तसल्ली की, और वहाँ पर फिर दोबारा कहा जाता है कि हाँ जी पाकिस्तान को धमकी दी, इसी डोनाल्ड ने धमकी दी और कहा कि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहा तो फिर इसके नताइज होंगे, और अगर ये जो अदम एतमाद आ रही है अगर ये कामयाब हो गई तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। ये जिस शख्स ने कहा तो अब उसके पास गए हैं और इनके वज़ीर-ए-आज़म होते हुए साबित हुआ, और फिर कहते थे कि अगर ये साबित हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा इक़्तिदार। नहीं भाई, साबित भी हो गया, आप उससे मिल भी आए हैं कि हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी, ये हमारी तारीख रही है कि आप लोग ना होते और अंदर के लोग ना होते तो हम आज इक़्तिदार में तो ना होते, तो उनका शुक्रिया भी वहाँ पर अदा किया है। तो ये सब चीज़ें खुल रही हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद ये सारा जिन्होंने दौरा किया है, जो कुछ वहाँ पर खर्च हुआ है, ये सब चीज़ें सामने आएंगी और ये इनके खिलाफ और केस बनेंगे। ये जो बरतानिया, मतलब वो है ना कि विरासत में मिला हुआ है ना ये पाकिस्तान में हुक्मरानी, जाएँ तो अमेरिका जाएँ वापसी पर, जहाँ मर्जी शॉपिंग करें, जिधर मर्जी जाएँ, और उसके बाद बरतानिया का भी दौरा कर लेते हैं, और कहीं घूमने जाना है तो वहाँ से घुमाते हैं, सऊदी अरब गए हैं तो उधर से यूं ही चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। भाई हमारा अपना ज़ाती पैसा है ना, ये पाकिस्तान का जो कौमी ख़जाना है ये हमारा ज़ाती है, जैसे मर्जी इसको खर्च करें, जो मर्जी हम करें, कौन होता है को पूछने वाला। हम तो उसके बाद जितनी मर्जी मनी लॉन्ड्रिंग कर लें, जितने मर्जी अरबों डॉलर कमा लें, कोई कौन होता है पूछने वाला, कोई अदालत कोई भी नहीं पूछ सकती, हम तो वैसी केस ही खत्म करवा लेंगे ना। ये तो पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन अब फर्क आ चुका है, अब है इमरान खान फैक्टर, जिसके बारे में खुद मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जी सारे मान गए थे, इमरान खान नहीं मान रहा था एनआरओ के लिए, तो वो अब भी नहीं मान रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।